बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, और जिसके लिए आपको फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के रोल और इम्पोर्टेंस पता होना ज़रूरी है। ओके, वीडियो की तरह मैं इस वीडियो को भी अपनी टाइम स्टैंड नीचे लगा दूँगी, जिसमें आपको पता चल आप डायरेक्टली किसी भी स्लाइड तक पहुँच सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक तक आप आराम डाउन ऑफ फूड इनसाइड द जीआई ट्रैक्ट, केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर जो वाटर उनको मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकें। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह सेल्स के अंदर जा रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट सब्सटेंस निकल रही होती है लंग्स से। तो ये किसके थ्रू, ये ऑक्सीजन और ये हमारा जो गैसेस एक्सचेंज है वो हो रही है, वो थ्रू वाटर एज अ मीडियम प्रोवाइड करते हैं सेल्स के अंदर जाने का और सेल से बाहर निकलने का और फिर ब्लड में जाने का और उससे फिर लंग से बाहर निकलने का। तो ये पूरा जो है ये जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वाटर ही कर रहा है या फ्लूइड ही कर रहा है, ठीक है। फिर बॉडी में ल्यूब्रिकेशन हो रही है जो वो वाटर की वजह से हो रही है। फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, वो बाय स्वेटिंग, आपको पता है जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पसीना आता है। अच्छा, थ्रू हाइपोथैलेमस रिफ्लेक्सेस और बहुत सारी, तो बॉडी का टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना होता है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या काम है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा काम है, और इनफैक्ट वाटर का इलेक्ट्रोलाइट्स की रेगुलेशन में हेल्प करने का बहुत ज़्यादा का रोल है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कम या ज़्यादा वाटर की वजह से हो रहे होते हैं या वाटर की क्वांटिटी अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं थ्रू फूड डालते हैं। अब उस फूड में वाटरमेलन भी आ जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट है। हमारे सबसे ज़्यादा बेवरेजेस या पानी थ्रू जूसेस हम कंज्यूम कर रहे होते हैं पानी को अपनी बॉडी के लिए। फिर उसके बाद फूड और सबसे लास्ट में मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अगर टाइम मिले तो इन कंटेंट की जो है वो मतलब जो है एमएल्स को याद कर लेना या परसेंटेजेस को याद कर लेना, बट अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसके लिए आपको ये करना है कि आप सिर्फ कंटेंट याद कर लो कि सबसे पहले कितना अमाउंट बॉडी में चाहिए या फूड से कितना लेते हैं, और सबसे लास्ट सबसे कम हम मेटाबॉलिज्म के थ्रू वाटर जो है इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब वाटर जाता कैसे बॉडी में, सबसे पहले तो हमारा यूरिन हो गया, यूरिन के थ्रू हम वाटर एक्सक्रीट करते हैं। फिर हम लंग्स और स्वेटिंग के ज़रिए, पसीने के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर फीसेस में आता है लास्ट, क्योंकि वो एक हार्ड कंटेंट। नाउ व्हाट आई विल टॉक अबाउट इज टोटल बॉडी मास ऑफ फीमेल एंड मेल। अच्छा, तो डिफरेंसेस हमारे फ्लूइड कंटेंट का क्या है। फीमेल में फ्लूइड कम पाए जाते हैं मेल के बनस्बत, और इसकी वजह क्या है, एक तो ये भी हो सकती है कि मेल्स में हमारा ब्लड ज़्यादा पाया जाता है फीमेल्स के मुकाबले में, और ब्लड ज़्यादातर फ्लूइड है, ठीक है। उसके अलावा मतलब बाकी सारी चीज़ों के अलावा उसमें वाटर कंटेंट भी है ब्लड के अंदर, तो भी वो ज़्यादा फ्लूइड की वजह से बन रहा होता है। और दूसरी एक की वजह भी हो सकती है क्योंकि मसल मास और फैट मास का डिफरेंस है, ठीक है, मेल और फीमेल बॉडी में। फीमेल में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है और मेल में मसल कंटेंट ज़्यादा होता है। कंपैरेटिव डिफरेंस मैं बता रही हूँ, ठीक है, इन दोनों की बॉडी में। और उसके बाद जो इनके फ्लूइड है, बाकी तो आपको पता है कि फ्लूइड इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में डिवाइडेड है। इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड पाया जाता है वो इंट्रासेल्युलर है, और सेल के बाहर जहाँ कहीं भी जो फ्लूइड पाया जाता है वो सब एक्स्ट्रा सेल्युलर है, ठीक है। और सबसे मेजर कंटेंट फ्लूइड का वो हमारे सेल के अंदर ही पाया जाता है। वाटर मेजर सॉल्वेंट है हमारी बॉडी का, और यानी ये फ्लूइड जो है वो 75% है अगर हम ऑन एवरेज बताएं। कुछ बुक्स जो है वो 60% भी कहती हैं, 60 to 75% तक का रेशियो भी कहती हैं, और कुछ तो 50% भी कहती हैं कि हमारे लेकिन हमारा जो एक ज़्यादातर बुक्स में देखिए जो हमारी बड़ी बुक्स हैं उसमें 75% ऑफ बॉडी है वो हमारी कंपोज्ड ऑफ वाटर है, उसमें यही लिखा हुआ है। और फिर क्या बात हमने पढ़नी है कि ब्रेन और किडनी में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। किडनी में तो ज़ाहिर है जिस वजह से यूरिन वहाँ से ही फ़िल्टर होता है, वहाँ पे मेजर कंटेंट है पानी का, ठीक है, फ्लूइड का, उसमें सबसे ज़्यादा। और टीथ जो है हमारे दांतों में सबसे कम, बिल्कुल जैसे कह ले 2% तक का रेशियो होता है, जो 2% जो है टीथ में हमारे पाए जाते हैं। और ब्रेन और किडनी में आई गेस 85% तक हमारा कंटेंट वाटर का पाया जाता है। अच्छा, अब जो केमिकल रिएक्शन हैं वो बॉडी के वो एक्वस सोल्यूशंस में ही हो रहे होते हैं, ठीक है। उसका मेजर सॉल्वेंट है वही पानी, एक्वस मीन्स पानी वाले सोल्यूशन H2O सोल्यूशन।
फिर हमारे पास जो बॉडी सॉल्यूट्स हैं वो वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व है, हमारे फ्लूइड के अंदर डिज़ोल्व है, जिनमें हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या है, ये चार्ज्ड केमिकल कंपोजिट्स हैं जो चार्ज्ड हैं, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं या फिर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। और पॉजिटिव चार्ज जिनको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये वो वाले हैं जो कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम वगैरह है हमारे पास, और हाइड्रोजन आयंस है। ठीक, ये हमारे सारे पॉजिटिव में आते हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम सबसे मेजर पॉजिटिव कैटाइन है, और इसी तरह और ये सेल के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, इधर मैंने मेंशन किया हुआ है कि मेन कैटाइन जो है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल क्या है। आउटसाइड सोडियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इनसाइड पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, ये बात इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, तब जो है वो सेल की कंडीशन में ये जो है ये मेन कैटाइन और मेन एनाइन पाए जाते हैं। अब कैटाइन याद रखो, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं। एनाइन सब इन बॉडी के इनसाइड, मतलब सेल्स के इनसाइड, प्रोटीन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, या फिर फॉस्फेट पाया जाएगा एनाइन। ठीक है, इनसाइड द सेल्स। ठीक, आउटसाइड क्या है हमारे, क्लोराइड आइंस हैं जो आउटसाइड हैं। आउटसाइड इस तरह से भी क्लोराइड याद रखो कि NaCl नमक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सेल के बाहर नमक बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर पोटेशियम और वो जो है हमारे पास फॉस्फेट्स वगैरह हैं। ठीक है, फॉस्फेट्स और प्रोटीन्स। अब एनाइंस में हमारे पास क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, कैटाइंस भी याद रखो, इनसाइड दी सेल पोटेशियम तो है, मैग्नीशियम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, ये हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब होम्योस्टेसिस मैं आगे चल के बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन क्या है आगे वाली स्लाइड्स में, आगे वाले लेक्चर्स में। अच्छा, ये हमारे हार्ट के फंक्शन को हेल्प करते हैं, जैसे पोटेशियम के कम ज़्यादा होने से दिल के अफेक्ट पड़ सकता है। फिर हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, हमारे ब्रेन के फंक्शन में भी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, और हमारा फ्लूइड बैलेंस जो है वो भी मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से भी हो रहा होता है, और फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्लूइड्स पे भी। ठीक है, और ऑक्सीजन डिलीवरी वगैरह, हमारा सेल कंटेंट हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक भी हो सकता है अगर पानी कम या ज़्यादा हो जाए, या नमक कम या ज़्यादा हो जाए, या कंटेंट्स कम या ज़्यादा हो जाए, तो सही है। ऑक्सीजन डिलीवरी डिफ्यूजन के थ्रू, एसिड बेस बैलेंस में बहुत फ़ायदे देता है, और बहुत सारी चीज़ें जिन पे इनका जो है होता है।